सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु साधु दादाय नाति नीचो चतारक हान मुंच कदाचिन्मा प्रेमणा हृदकंठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। रूपानुग विद्यापीठ द्वारा आयोजित हरिनाम चिंतामणि पाठ्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम प्रथम दो अध्याय को पूर्ण करके, जिसके अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा जीवों के उद्धार की जिज्ञासा, और दूसरे अध्याय में फिर नाम ग्रहण का विधान, और उस की चर्चा के अंतर्गत अंततोगत्वा विशेष रूप से नाम की महिमा को बतलाते हरिदास ठाकुर ने नामाभास, नाम अपराध, शुद्ध नाम, इन शब्दों का उल्लेख किया। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर जिज्ञासा की है। तो वहीं से पुनः प्रारंभ करेंगे। कुछ एक टीका पिछले बार हम चर्चा नहीं कर पाए थे, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। गदाई गौरांग जय जानवा जीवन सीताद्वैत जय श्रीवासादि भक्त गण। अध्याय 3 नामाभास विचार, जिसके अंतर्गत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब नामाभास इस शब्द को सुना था, तब उन्होंने हरिदास ठाकुर को आलिंगन किया है और कहा कि बले सुन हरिदास आमार वचन नामाभास स्पष्ट रूपे बुझावो इखन। स्पष्टता से कृपया बतलाओ नामाभास के विषय में, और क्यों। नामाभास बुझाइले नाम शुद्ध हवे अनायासे जीव नाम गुणे तरे जावे। नामाभास को समझने मात्र से क्रमशः जीव का नाम जब शुद्ध होने लगता है और सहजता से उसका फिर उद्धार होता है। तो इस प्यार के ऊपर जो टीका थी वह हम नहीं ले पाए थे, तो इसको पढ़कर हम आगे चर्चा करेंगे। नाम सूर्य सम नाशे माया अंधकार मेघ कुज टीका नाम ठाके बार बार। तो वहां पर नाम सूर्य नम सम नाशे माया अंधकार, तो नाम जो सूर्य के समान है परंतु, और माया अंधकार के समान है। तो सूर्य क्या करता है, अंधकार का नाश कर देता है, परंतु सूर्य के समक्ष जब आ जाता है क्या, मेघ, मेघ अर्थात बादल, और कुझटिका अर्थात कोहरे, तो वह जब आ जाए तो नाम था कि मतलब एक तरह से नाम को आवृत्त कर,
नाम के प्रकाश का अनुभव नहीं करने देता है। जीवेर अज्ञान आर अनर्थ सकल, कुझटिका मेघ रूपे हयत प्रबल। तो मूलतः ये अज्ञान और अनर्थ है। अज्ञान अर्थात कुझटिका, कुझटिका मतलब कोहरे को कहा गया है, और बादल है अनर्थ। तो यहाँ पर भक्ति ठाकुर इस बात को कहे हैं, इस विषय को हम तो कहना है, जहां पर कहते कृष्ण ओ कृष्ण नाम अभिन्न रूपे चित्त सूर्य। कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है। तो वहां जिस प्रकार से कृष्ण सूर्य के समान है, वैसे कृष्ण का नाम भी सूर्य के समान है। तमो धर्म माया के नाश कोरेन, और विशुभ से तमो धर्म जो है माया का, उसका नाश करता है कृष्ण और कृष्ण का नाम। बद्ध जीवे कृपा कोरिया नाम सूर्य जगत उदित हैया छेन। बद्ध जीव पर कृपा करने के लिए नाम सूर्य के रूप में जो नाम है वह इस जगत में उदित हुआ है। बद्ध जीवेर अज्ञान कुझटिकार न्याय। तो बद्ध जीवेर अज्ञान, बद्ध जीव का अज्ञान है कुझटिका, न्याय मतलब कुझटिका के समान। कुझटिका मतलब कोहरा, या इसको धुंध भी कहते हैं। तो बद्ध जीव की अज्ञानता जो कोहरे के समान है। बद्ध जीवेर अनर्थ गुली मेघेर न्याय, पुनः से। तो बद्ध जीव का अज्ञान जो कोहरा है, और बद्ध जीव का अनर्थ है वह बादलों के समान है। नाम सूर्य ठाकिया अंधक, टानी ठ होना चाहिए, ठाकिया। नाम सूर्य के ठाकिया अंधकार कोरे। तो क्या होता है वह नाम ठाक, ठाक मतलब ढकना, आवृत्त करना। तो नाम सूर्य के ठाकिया अंधकार कोरे, बद्ध जीवेर चक्षु ढाके। तो बद्ध जीव का जो नेत्र है उसको ढक देता है वह। नाम को नहीं ढक रहा है, यहाँ पर कहा है। बद्ध जीव नाम सूर्य के ढाके अंधकार करे। तो नाम सूर्य को ढककर अंधकार करता है यहाँ, और बद्ध जीव के नेत्रों को भी आवृत्त कर देता है। सूर्य बृहत, सूर्य तो मतलब अत्यंत विशाल का है, महान है, बहुत बृहद है। सूर्य बृहत अतएव ठहा के तहा के ठाकीते पारे ना। तो सूर्य बहुत बड़ा है, तो सूर्य को ढक सकता है क्या? क्या बादल में या कोहरे में सामर्थ्य है कि सूर्य को ढक दे? तो अतएव तहा के ढाक वो ढ होना चाहिए, ढक्कन का ढ होता है, ढाकीते पारे ना, मतलब वो ढक नहीं सकता है। जीव चक्षे छावा पड़िले ही सूर्य के ढाका बोल है। क्योंकि ये पूर्व की आप लाइन अगर देखेंगे उसमें क्या लिखा था कि नाम सूर्य के ढाके अंधकार, कि नाम सूर्य को ढककर अंधकार करता है और फिर बद्ध जीव की आंखों को ढक देता है। इसके पूर्व का जो पॉइंट कहा गया था। पर तो यहाँ कह रहे कि सूर्य बहुत, भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे कि बहुत विशाल है, महान है, बृहद है। तो वास्तविक इस संसार की किसी भी वस्तु में सामर्थ्य नहीं है कि सूर्य को आच्छादित कर सके। उसी भांति नाम कभी आच्छादित नहीं हो सकता, नाम ढका नहीं जा सकता। परंतु चूंकि वह बद्ध जीव की आंखों पर छाया गिरा देता है, इसलिए कहा गया सूर्य ढका हुआ है। तो सूर्य नहीं ढका है। सूर्य नेत्रों के समक्ष और बादल आ जाते तो आप कहेंगे कि बादल आ गए, बादल के पीछे सूर्य छुप गया। सूर्य छुपा है क्या बादल के पीछे? आपका जो नेत्र का जो रेंज है उसमें वह नहीं आ पा रहा है, इसलिए आप ऐसे कह रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस बात को भक्तिनाथ ठाकुर समझा रहे हैं। तो यह एक स्लाइड मिस हो गया था, बता। फिर तत्पश्चात तो ये हमने कृष्णाम सुरचित्त गगने उठिल कुजटिका मेघ पुनः तहारे ढाकिल। तो हृदय रूपी
गगन में, चित्तरूपी गगन में जब नाम उदित होता है तो यह उनको ढक देते हैं। तो यह विषय तो हम विस्तृत चर्चा किए थे, भिन्न भिन्न प्रकार के जो बादल क्या होते हैं। हम्म, तो लगभग यहाँ तक हमने चर्चा कर चुके थे। तो आगे कहा जाता है, नाम सूर्य रश्मि ढाके, नामा भासे हय, स्वत सिद्ध कृष्ण नामे सदा आच्छादय। तो नाम सूर्य रश्मि, तो नाम सूर्य रश्मि मतलब किरणें, तो नाम रूपी सूर्य की जो दिव्य किरणें हैं, वो जब ढक जाती है, ढक जाती, किन से ढक जाती है, अभी अभी हमने जो चर्चा इतनी सुन चुके हैं, अनर्थ है और अज्ञान है, अविद्या है। तो यह बादल और कोहरे के कारण वो नाम का जो प्रकाश आ रहा है वो ढक जाता है। तो जब ऐसा आवृत्त नाम है, समझ रहे हैं? नाम शुद्ध है, परंतु मतलब ऐसा नाम का अनुभव जो नहीं हो रहा है, जब नाम बाधित हो रहा है इनके द्वारा, अविद्या के द्वारा और अनर्थ के द्वारा। तो अविद्या अनर्थ के द्वारा जो बाधित हरि नाम है, उसको कहा गया है नामाभास। नाम सूर्य रश्मि ढाके, तो फिर नामाभासे हय, इसको कहते नामाभास। तो नामाभास में यहाँ मूलतः यह स्पष्ट शब्द अगर आप ध्यान से पढ़े तो समझ सकते हैं नामाभास का अर्थ। स्वतः सिद्ध कृष्ण नामे सदा आच्छादय, तो पूर्ण जो सिद्ध जो श्री कृष्ण का नाम है, वो सदा सर्वदा आच्छादित रहता है इन बादल कोहरों के कारण। तो ऐसा ढका हुआ जो है, नाम का अनुभव नहीं आ रहा है, तो इसीलिए नाम का, शुद्ध नाम का अनुभव नहीं हो रहा है। नाम उच्चारण तो हो रहा है ना, परंतु शुद्ध नाम का अनुभव नहीं कर पा रहा है जीव, वो बाधित और ब्लॉक हो गया है, इसलिए उसको कहा गया नामाभास। तो अविद्या और अनर्थ से युक्त जो नाम है वह नामाभास के अंतर्गत आता है। तो आगे कहते हैं, दृष्टि को कहा, ये हम ले चुके थे। हाँ, ये हो चुका था। अनर्थ नाशर यत्न कबू नाही यार, नाम कृपा नाही पाए दुर्दैव ताहार। अनर्थ नाश के लिए जब तक यत्न नहीं किया जाता है तो नाम की कृपा नहीं होती, और नाम कृपा के बिना करोड़ों करोड़ों प्रयास भी क्यों न किए जाए, परंतु अनर्थ से व्यक्ति छूटता नहीं है। तो अनर्थ के लिए, अनर्थ से मुक्त होने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है, इसको भक्त ठाकुर कहे। और यत दिन ए सब अनर्थ नाही छाड़े, तत दिन भक्ति लता कबू नाही बाड़े। जब तक अनर्थ नहीं छूटते हैं, तब तक वास्तविक भक्ति लता की वृद्धि नहीं होती है। जो भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो जो बीज प्राप्त हुआ है, वो बीज का सिंचन हो रहा है। किसके द्वारा सिंचन होता है? श्रवण कीर्तन जले कर सिंचन, माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कर सिंचन। तो सिंचन होता है मतलब नाम जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, श्रवण हो रहा है, परंतु भक्ति लता बढ़ नहीं रही। क्यों? तो मूल ब्लॉकेज कहाँ गया? अनर्थ, इन अनर्थों के कारण। इसलिए वहां पर इस बात को कह रहे हैं। अतएव
तो पूर्व के प्यार में क्या कहा गया था? पूर्व का प्यार आप देखेंगे। नामाभास का अर्थ समझ गए? नामाभास मतलब जो अनर्थ और कोहरे से, मतलब ये है अनर्थ अविद्या से जो ढका हुआ है। तो कैसे ये नामाभास से व्यक्ति मुक्त हो सकता है? तो वहां पर वे कहते हैं, संबंध तत्वेर ज्ञान यावत नाहय तावत से नामाभास जीवेर आश्रय। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द को नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को नाम महिमा बतलाते हुए कह रहे हैं। ये नामाभास क्या हुआ, मतलब क्योंकि प्रश्न था नामाभास के विषय में, तब फिर मन में प्रश्न आ सकता है कि नामाभास का प्रश्न था तो ये अनर्थ अविद्या का वर्णन क्यों किया गया? जो क्रम में आप देखेंगे, नामाभास के विषय में पूछा, नामाभास को समझने से नाम शुद्ध होगा, ये बात कही गई थी। फिर अचानक कृष्ण सूर्य नाम जो सूर्य के समान है, और उसके ऊपर बादल है, ये कोहरा है, इतनी जो चर्चा हुई पिछले सत्र में, क्यों? क्योंकि नामाभास का मूल जो अर्थ यही है कि बादल कोहरे के कारण वो नामाभास हो जाता है। तो नामाभास से मुक्त कैसे होते हैं? तो संबंध तत्व ज्ञान कहा गया। संबंध तत्व जो है, हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा भगवान से संबंध क्या है। तो जीव का भगवान से संबंध, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। संबंध ज्ञान में को अच्छी तरह से जब तक व्यक्ति समझ नहीं लेता, जब तक वह अनुभव नहीं कर लेता कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये देह नहीं हूं। जिस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते, ना हम विप्रो न च नरपति ना पिवश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च ग्रहपति ना वनस्तु इतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे कोपिर भर्तुर पद कमलयोर दास दासान दास। कि मैं ये पुरुष स्त्री ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी वानप्रस्थ, मैं यह कुछ नहीं हूं। वास्तविक मैं कौन हूं? मैं एक जीवात्मा हूं, और वो जीवात्मा के रूप में श्री कृष्ण के नित्य दास हूं। तो यह बात पहली है कि सैद्धांतिक रूप से समझना, दूसरा होता है कन्विंस्ड होना, और तत्पश्चात होता है उसका अनुभव साक्षात्कार होना। तो यह जब अच्छी तरह से समझ में न आए, तब तक जो नाम जप किया जाता है वह नामाभास की श्रेणी में आता है। जब तक जीव को संबंध तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह नामाभास के आश्रय में ही रहता है। तो उपाय क्या है? साधक, यद्यपि या यदि भी ऐसे अन्यत्र, साधक यदि पाए सद्गुरु आश्रय भजन नैपुण्य मेघ अति आदि दूर है। तो यदि साधक प्राप्त किया तो संबंध ज्ञान में जब तक स्थित ना हो तब तक नामाभास से वो मुक्त नहीं हो सकता। संबंध ज्ञान में स्थित कैसे होंगे? उसका उपाय है सद्गुरु आश्रय, एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय। और इसलिए क्रम क्या है? आदौ श्रद्धा, ततः साधु संग, और साधु संग के बाद भजन क्रिया। तो भजन क्रिया के अंतर्गत सबसे प्रथम जाता है आदौ गुरु पादाश्रय। तो प्रामाणिक जब गुरु शिक्षा दीक्षा गुरु आदि प्राप्त हो, और भजन नैपुण्य मेघ आदि दूर है, और भजन की दक्षता का वो जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद जी भी चैतन्य चरितामृत में जहां पर उस भक्ति लता बीज का वर्णन किया गया है, तो बीज को परिभाषित करते हुए श्रील प्रभुपाद वहां पर बतलाए हैं बीज का अर्थ क्या होता है। तो बीज का अर्थ वहां पर बताया गया है कि जो विधि विधान है, जो नीति नियम है साधन भक्ति के अंतर्गत, उसमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना, टू गेट प्रॉपरली ट्रेंड, टू गेट प्रॉपर गाइडेंस अबाउट द मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी
उसकी जो विधि है, पद्धति है, उसको अच्छी तरह से सीखना, समझना। तो यही वास्तविक भजन नैपुण्य शब्द है। और भजन नैपुण्य यदि हो तो परिणाम क्या है? मेघ आदि दूर है। तो ये सभी जो अनर्थ अविद्या है, इसका बहुत शीघ्रता से नाश होता है। और अनुभवी व्यवहारिक रूप से देखा गया है कि नाम जप में प्रगति कौन भक्त करते हैं? कई है जो मंदिर भी आते होंगे, और कई मंदिर में आके यहाँ तक कि भगवान के नाम आदि को भी स्वीकार करते होंगे, नाम उच्चारण करते होंगे। परंतु यदि उनके जीवन में गुरु नहीं है, और गुरु के द्वारा शिक्षा प्रशिक्षण नहीं है, तो फिर वास्तविक वहां देखते कि सालों सालों उसी अवस्था में बने रहते हैं, और वास्तविक कोई प्रगति, अनुभूति, अनर्थ निवृत्ति आदि देखी नहीं जाती है। इसीलिए यदि गंभीर साधक है, तो गंभीर साधक यदि गुरु का आश्रय प्राप्त करता है, तो वह भक्ति निपुणता के लिए द्वारा मेघ रूपी अनर्थ से छूट जाता है। मेघ कुझटिका गेले नाम दिवाकर। तो गेले, गेले मराठी में भी कहते थे, गेले मतलब चले गए। तो बादल और कोहरा जब चला गया, तो नाम दिवाकर, नाम सूर्य के समान है। प्रकाश है या भक्ते देन प्रेम वर। तुरंत जैसे ही हट जाएगा, ये बादल है और ये कोहरा जैसे ही हटेगा, तत्क्षण सूर्य उदित हो जाएगा। और सूर्य उदित होना मतलब जो नाम है, प्रेम प्रदाता नाम, प्रेम प्रदान करने वाला, प्रेम का अनुभव करवाने वाला जो नाम है, वो तत्क्षण वहां पर अनुभव होगा। जैसे मेघ एवं कोहरा समाप्त हो जाता है, वैसे भक्त हृदय कमल पर नाम रूपी सूर्य उदित होकर कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। हरि बोल। सद्गुरु संबंध ज्ञान कोरिया अर्पण। तो 16 में कहा गया था गुरु का आश्रय, और गुरु के आश्रय में भजन नैपुण्य। और उस भजन नैपुण्य के द्वारा जब नाम उच्चारण होगा, तो शीघ्रता से वह यह बादल कोहरे मुक्त हो जाएंगे, मतलब अविद्या अज्ञान चला जाएगा, अनर्थों से व्यक्ति मुक्त होने लगेगा। तो गुरु सबसे प्रथम कार्य क्या करता है? सदगुरु संबंध ज्ञान कोरिया अर्पण। विष्णु से ये वाक्य में पढ़ रहा था, मुझे स्मरण था। विष्णु से हम देखते हैं कृष्ण भाव आंदोलन में भी हमारे सबसे प्रमुख आचार्य, इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के जीवन में, श्रील प्रभुपाद जितने ही जीवों के संपर्क में आए, जितने ही जीवों को इस संसार में उन्होंने कृष्ण भावना जब प्रदान की, प्रत्यक्ष रूप से भी, तो श्रील प्रभुपाद की सर्वाधिक प्रमुख पद्धति कौन सी है? प्राथमिक पद्धति जीवों को कृष्ण भावना प्रदान करेगी। सबसे पहली शिक्षा श्रील प्रभुपाद जो प्रदान की है, लगभग सर्वत्र हम देखते हैं, कौन सी है? आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, और आत्मा के रूप में आप श्री कृष्ण के नित्य दास है। यह अत्यंत आवश्यक है। और हम देखते हैं कि यह अगर न हो, विश्व से हमारा मूल जो परिचय है, और मूल परिचय के अनुसार भगवान के सामने संबंध है, यह अच्छी तरह से व्यक्ति न समझे, देखा जाता है विश्व से, हम संसार में भी देखते हैं, तथाकथित कई लोग हैं जो नाम जप आदि करते हैं, और बहुत उच्च कोटि की बातें करते हैं, भाव की, गोपी भाव की, ब्रज के भाव की बातें तो बहुत करते हैं। परंतु इस हम है कौन? मतलब बात कर रहे हो, ब्रज का भाव हो, गोपियों का भाव हो, परंतु फिर भी अपने आप को तो पुरुष समझ रहा है, अपने आप को स्त्री समझ रहा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे संतति है। तो मूलतः वह इस देह के परिचय से मुक्त नहीं हुआ ना। तो गुरु क्या करवाता है? सर्वप्रथम यही शिक्षा को प्रदान करता है। और इसीलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद प्रारंभ से ही जितनी शिक्षा, उसमें सबसे अधिक जोर किसी बात को दिया, आप शरीर नहीं, आप शरीर नहीं, आप शरीर नहीं है, आप श्री कृष्ण के नित्य दास है, आप आत्मा है। तो यह बात को बहुत अच्छी तरह से कूट कूट कर कृष्ण आंदोलन भक्तों को सिखलाया जाता है। और क्रमशः श्रील प्रभुपाद जी यह आशा भी करते हैं कि भक्त लोग इस बात को केवल थियोरटिकली न समझे, इसका अनुभव करे। तो गुरु इसी बात को करता है, इस कार्य को, संबंध ज्ञान करिया अर्पण, अविधेय रूप करान नाम अनुशीलन। और
तो संबंध में पहले इस बात को बतला देता है कि हम जीव है, भगवान स्वामी है, और वे भगवान जो है, जो परम स्वामी है, परम भोक्ता है, परम सुहृद है, वे प्रभु ही नाम के रूप में आए हैं। तो अभिधेय क्या है? तो वैदिक शास्त्र का विभाजन तीन में किया गया है: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अधिकांश भक्त इस शब्दों को से परिचित होंगे। तो संबंध का सरल अर्थ होता है मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से कौन सा संबंध है, उसके अनुसार मेरा कौन सा कर्तव्य है, और यह प्रकृति कौन है। तो और प्रकृति का, जड़ पदार्थ का, जीव का और भगवान का पारस्परिक संबंध। व्हाट इज संबंध ज्ञान? So they said to know the spirit, to know the matter, and to know the connection between the spirit and matter, इसे कहते हैं। तो चिद वैभव, अचिद वैभव, जिसे और अधिक स्पष्ट किया जाए तो, और इनके बीच का संबंध है, इसको अच्छी तरह से समझना है। और उसके अनुसार फिर अभिधेय। तो संबंध ज्ञान मतलब मूलतः इन ज्ञान को अच्छी तरह से समझना। और अभिधेय मतलब जो विशिष्ट प्रयोजन है। मान लीजिए किसी का प्रयोजन है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो बोले साधन आवश्यक है। कोई वाहन हो, कोई व्यवस्था हो जिसके द्वारा उस गंतव्य तक पहुंच सके। तो जो साधन होता है उसे कहा जाता है, जो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वह उस लक्ष्य को प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को ही अभिधेय कहा जाता है। तो सदगुरु संबंध ज्ञान करिया अर्पण, तो पहले संबंध हो गया। फिर अभिधेय रूपे करान नाम अनुष्ठित, तो अभिधेय के रूप में सबसे प्रमुख साधन जो करवाते हैं वो कौन सा है? नाम अनुशीलन। शीलन मतलब अभ्यास, और अनु मतलब निरंतर, और अनु का अर्थ होता है निर्देशन में। तो निरंतर गुरु के निर्देशन में जब वो नाम को स्वीकार करता है, तब क्या होता है? नाम सूर्य स्वल्प काले प्रबल हइया, अनर्थ को झटिका देन ताड़ाइया। मैंने किसी सेमिनार में इस बात को सुना था, अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द विशुभ से आया है, नाम सूर्य स्वल्प काले प्रबल हइया। तो जब बादल छटने लगे हैं, कोहरा हट गया, तो प्रबल एकदम प्रचंड जो सूर्य का प्रकाश है वो एकदम प्रकट होने लग गया। तो स्वल्प काले का एक अर्थ सुने कि जब नैपुण्य, भक्ति नैपुण्य विषय से गुरु का द्वारा अच्छी तरह से जब प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए, और गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पण सेवा करके जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तब यहाँ तक कहा जाता है कि व्यक्ति कैसे यह जो नामाभास से जो शुद्ध नाम की जो प्रक्रिया है, इसमें कितने समय में पहुंचता है, तो स्वल्प काले कहा गया है। तो स्वल्प काले का एक अर्थ है कि अगर अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करके नाम जप किया जाए, तो अल्पकाल, स्व अल्पकाल की मात्र 6 महीने में कोई भाव भक्ति को प्राप्त कर सकता है, अगर ठीक तरह से नाम जप करे तो। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भजन करके भगवान को प्राप्त किया था। तो कली काल में नाम इतना शक्तिशाली है, इसको ठीक तरह से अगर किया जाए तो अल्प काल में यह तुरंत प्रभाव दिखलाता है। अनर्थ को झटिका देन ताड़ाइया। तो सबसे पहला कार्य जो होता है कि बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण से नाम को जब लिया जाता है संबंध ज्ञान में स्थित होकर, तो ये बादल और कोहराए बहुत तेजी से हटने लगता है, समाप्त हो जाते हैं। प्रयोजन तत्व तबेदेन प्रेम धन, प्राप्त प्रेम जीव करे नाम संकीर्तन। ऐसा भक्त जो इस तरह से क्रमशः प्रगति कर रहा है, तो परिणाम क्या होता है? प्रयोजन तत्व तबेदेन प्रेम धन। तो जो प्रयोजन है, जो लक्ष्य है, वास्तविक लक्ष्य क्या है? नाम। नाम ही लक्ष्य है। तो नाम, हरि नाम जो है, वह क्या करता है? वह उस भक्त के साथ व्यवहार करता है। प्रयोजन तत्व तबे देन प्रेम धन, वो प्रेम धन को प्रदान करता है। और
प्राप्त प्रेम जीव करे नाम संकीर्तन। और वह जीव जो है उसको प्राप्त कर लेता है तो नाम संकीर्तन में वो निमग्न हो जाता है। अतएव सद्गुरु चरणे जीव श्रद्धा सहकारे, प्रथमे संबंध ज्ञान पाय सुविचारे। just a minute. ओके। तो सदगुरु चरणे जीव श्रद्धा सहकारे, तो जब जीव क्या करता है, गुरु के चरण कमलों में पूर्ण श्रद्धा के साथ आश्रय ग्रहण करता है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे आत्मसम, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दे गुरु के चरणों में। जब उसका परिणाम क्या होता है, तो सदगुरु चरणे जीव श्रद्धा सहकारे, तो सदगुरु के चरणों में श्रद्धा के साथ आश्रय लेने के पश्चात प्रथमे संबंध ज्ञान पाए सुविचारे, तब गुरु उसको संबंध ज्ञान प्रदान करता है। आप श्री कृष्ण के दास हो, श्री कृष्ण की सेवा करना आपका नित्य धर्म है, इस बात को अच्छी तरह से वो समझा देता है, प्रदान करता है। और परिणाम उसका फिर, तो कौन सा संबंध ज्ञान है, संबंध ज्ञान कह रहे, तो संबंध ज्ञान की परिभाषा हरिदास ठाकुर कह रहे, कृष्ण नित्य प्रभु आर जीव हरि दास, कृष्ण प्रेम नित्य जीव स्वभाव प्रकाश। तो तीन बातें हैं। कृष्ण नित्य प्रभु, वहां श्री कृष्ण नित्य स्वामी है। आर्य जीव हरिदास, और जीव जो है उन भगवान का, श्री हरि का नित्य दास है। कृष्ण प्रेम नित्य जीव स्वभाव प्रकाश, और ये जो नित्य श्री कृष्ण प्रेम है, ये जीव का स्वाभाविक, प्रत्येक जीव के अंदर है। जिस तरह से कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतावनी कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्त कर उदय। तो वह है जीव के पास प्रेम के लिए उसको उदित करने का प्रयास करना है। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा विस्मारिया, माइक जगते फिरे सुख अन्वेषिया। तो कृष्ण नित्य दास जीव, जीव जो है श्री कृष्ण का नित्य दास है। ताहा विस्मारिया, उसका सुखे अन्वेषिया, और इस माइक जगत में सुख का अन्वेषण, सुख की खोज करने के लिए वह 84 लाख योनियों में भटक रहा है। माइक जगत हय जीव कारागार, जीवेर वै मुख्य दोष दंड प्रतिकार। तो ये जो मायावी जगत है, ये भौतिक जगत है, क्या बन जाता है, ये कारागार, यह एक जेल के समान बन जाता है। और जीव का जो मूल अपराध कौन सा हुआ है, श्री कृष्ण की विमुखता, श्री कृष्ण की बहिर्मुखता, उसके परिणाम स्वरूप उसको यहां पर रखा जाता है। that's right. अच्छा, अन्य टीकाओं को मैं तो स्किप हो गया था। अच्छा, जहां पर उन बादल और कोहरे का वर्णन किया गया है, तो शिला प्रभुपाद, क्षमा चाहता हूँ, शिला भक्ति विनोद ठाकुर उसका अर्थ वहां पर बतलाए है। पवित्र भगवान का नाम, अच्छा ओके।
अच्छा, मैं जो पढ़ रहा था। आशा करता आप देख पा रहे होंगे। ओके। हाँ। तो पवित्र होकर नाम आध्यात्मिक है। भगवान कृष्ण सबके परम स्वामी है, यह अज्ञान की परिभाषा पॉइंट नंबर 2 जो है। तत्पश्चात अनर्थ की परिभाषा पॉइंट नंबर 3 में, ये भक्तिनाथ ठाकुर के आपके ग्रंथ जिनके पास है उसमें उपलब्ध है। व्यर्थ एवं अयोग्य भौतिक वस्तु की प्यास, दूसरे शब्दों में भौतिक इंद्रिय सुख की कामना, हृदय की दुर्बलता, अपराध जीव पर गिरने वाला अनर्थ रूपी बादल है। असत तृष्णा हृदय दौर्बल्यम, अपराध। तब आगे वहां पर वो एक है, चौथा पॉइंट जो आप देख रहे हैं। दैवी माया द्वारा शासित 14 भौतिक लोग भगवान की अवज्ञा करने, उनके विरुद्ध संघर्ष करने वाले जीवात्माओं के लिए कारागृह है। यह स्थान उनके मनोरंजन व आनंद का स्थान नहीं है। इंद्रिय सुख अस्थायी है और अत्याधिक कष्ट और पीड़ा उत्पन्न करता है। वह कष्ट और पीड़ा दंड है, और उस दंड के द्वारा ईश्वर विरुद्ध जीव के आचरण में सुधार आ जाता है। तो यह जो यही चतुर्दुष, तो वह जो प्यार है, माइक जगत है जीव कारागार। उसके टीका में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर इस बात को बताए हैं कि 14 लोग जो है, 14 लोग जो भुवन है, जिसको देवी धाम कहा गया है। तो कृष्ण की बहिर्मुखता कारण जीव को कारागार में डाला जाता है। आनंद भोगेर स्थान नय, तो भौतिक जगत आनंद सुख प्राप्ति के लिए है ही नहीं। एखाने जे विषय सुख तहा अनित्य, इस भौतिक जगत में जो विषय सुख है वह अनित्य है। सुतरांग दुख विशेष, इसके विपरीत क्या है, और अधिक दुख देने वाले हैं। तो भगवान क्या करते हैं, ये माई जगत किस लिए, दंडो प्रतिकार कहा गया है कि एक विशेष माया क्या करती है, दंड देती है जो जीव विमुख है श्री कृष्ण से, उसको, जिसके द्वारा वह प्रवृत्ति उसकी शुद्ध हो जाए। और उसके बाद कहा गया तबे यदि अ, जीव साधु वैष्णव कृपाय संबंध ज्ञान इति पुनः कृष्ण नाम पाय। हाँ, ये नंबर 5 जो है। मैं एक अत्यंत सूक्ष्म चेतन जीव भगवान श्री कृष्ण नित्य सेवक हूँ। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान मेरे एकमात्र स्वामी है। भौतिक जगत मुझे सुधारने के बनाए कारागृह है। यह भगवान श्री कृष्ण के साथ व्यष्टि संबंध के संबंध का सच्चा ज्ञान है, यहाँ पर जो बतलाया है। हम्म। आमी अणु चैतन्य, मतलब मैं एक अत्यंत तुच्छ जीव हूँ। नित्य कृष्ण दास, नित्य श्री कृष्ण का दास हूँ। कृष्ण विभु चैतन्य, और कृष्ण जो है वो विभु, विशाल है, असीमित है। आमार एकमात्र प्रभु, और मेरे एकमेव स्वामी कोई है तो वो कृष्ण है। यही जड़ जगत आमार प्रवृत्ति शोधन कारागृह, ये जड़ जगत जो है मेरी इस प्रवृत्ति को शुद्ध करने के लिए कारागृह बनाया गया है। यह अच्छी तरह जो बात अभी मैं कही, इतनी जो समझ जाती, इसको कहा गया है यही संबंध ज्ञानी के बोला जाए। तो इसको ही संबंध ज्ञान कहा गया है।
हाँ, ये जो इसकी टीका में था यहाँ पर जो ये प्यार दिया गया है, तभी यदि साधु वैष्णव, तभी यदि जीव साधु वैष्णव कृपाए संबंध ज्ञाने ते पुनः कृष्ण नाम पाए। उनकी कृपा से वह संबंध ज्ञान में स्थित होकर श्री कृष्ण के नाम को प्राप्त करता है। तब कहा गया है, ठीक है, मैं अभी तो इस बात को कहा हूँ संबंध ज्ञान शब्द की, मैं जीव हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान सर्वशक्तिमान स्वामी है, और यह जगत मुझे सुधारने के लिए कारागृह के रूप में रखा गया है, यह समझना वास्तविक इसे संबंध ज्ञान कहा गया। और उसके पश्चात कहा जाता है, तबे पाए प्रेम धन सर्वधर्म सार, यहाँ निकटे सायुज्यादिर धिक्कार। और ये जब प्रेम प्राप्त हो जाता है जो समस्त धर्मों का सार है, तो यहाँ निकटे सायुज्यादिर धिक्कार कहा गया। इसके सामने तो जो सायुज्यादि मुक्ति प्रमुख रूप से है, उसको भी तिरस्कृत करता है भक्त। तो गुरु का आश्रय, गुरु के आश्रय में संबंध ज्ञान में स्थित होना, संबंध ज्ञान में स्थित होने से वो अनर्थ और अज्ञान का नाश, और फिर क्रमश शुद्ध नाम का प्रकाश, और शुद्ध नाम का प्रकाश होते हुए वह जो प्रेम धन को, शुद्ध नाम क्या करता है, प्रेम धन को प्रदान करता है, जिसको यहाँ पर है, तब पाए सायु, तब पाए प्रेम धन सर्वधर्म सार। इस तरह से हम हमेशा सुनते हैं ना, चैतन्य चरितमृत में जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। तो ये वास्तविक मनुष्य शरीर में यदि भगवत प्रेम न प्राप्त हुआ तो वास्तविक वह जीवन व्यर्थ दारिद्र्य से युक्त है। तो समस्त धर्मों का सार जो है, प्रेम प्रेम पुमार्थो महान जैसे कहा जाता है, समस्त पुरुषार्थों में श्रेष्ठ जो है, चैतन्य महाप्रभु निष्कर्ष पहुंचे कि वह कृष्ण का प्रेम है। तो ये प्रेम जब प्राप्त हो जाए तो फिर यह समस्त अन्य क्रियाएं तुच्छ लगती है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, नामाभास के विषय में पुनः हरिदास ठाकुर, यावत संबंध ज्ञान स्थिर नाही होय, यावत संबंध ज्ञान, जब तक संबंध ज्ञान व्यक्ति स्थित नहीं हो जाता, तावत अनर्थ नामा भासेर आश्रय, तब तक वह व्यक्ति क्या है, अनर्थ नामाभास का ही वह अनर्थ से युक्त जो नामाभास है, उसी का उच्चारण वह करता है। अतएव हरिदास ठाकुर अब, तो यहां तक एक विशेष बात आप देखेंगे कि नामाभास में जब रहे तो मतलब संबंध ज्ञान स्थित नहीं, इसलिए नामाभास होता है, और नामाभास में शुद्ध नाम प्रकट नहीं होता है, और शुद्ध नाम जब प्रकट नहीं होता है तो प्रेम धन नहीं प्राप्त हो पाता है। तो इसलिए लगभग वह निरर्थक प्रयास है। परंतु नामाभास भी साधारण नहीं होता है, उसको यहाँ पर आगे बतलाया जा रहा है। तो अब नामाभास का परिणाम कहा गया है। अन्यत्र वैसे नामाभास की महिमा को गाया गया है अलग अलग स्थानों पर भी, जिसको हम कुछ भाग को कल देखें। तो नामाभास दशा ते अनेको मंगल, नामाभास की दशा भी कोई साधारण दशा नहीं है, यहाँ पर कहा जा रहा है। जो संबंध ज्ञान में स्थित, मतलब अनर्थ से अ, मुक्त नहीं हुआ है, अज्ञान से मुक्त नहीं है, अविद्या से मुक्त नहीं हुआ है, और शुद्ध नाम अभी जिह्वा पर आ नहीं रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसी अवस्था में भी कैसे भी हो जब नाम उच्चारण कर रहा है, तो परिणाम क्या है, नामाभास दशाते हो अनेक मंगल,
जीवीर अवश्य है सुकृति प्रबल। तो सबसे पहले कि जीव की सुकृति का बहुत अधिक वर्धन होने लगता है, जैसे सो नामाभास की अवस्था पर होता है। आगे कहा गया है, नामाभासे नष्ट होयो आछे पाप जो, तो नामाभासे मुक्ति होयो कली होयो तो नामाभासो नर हय सुपंक्ति पावन, नामाभास सर्व रोग हय निवारण। तो पहली चीज है पाप का नाश कहा गया। मैंने पॉइंट्स आपने हाईलाइट करके रखा है इसे। तो प्रबल सुकृति प्राप्त होती है नाम के द्वारा। दूसरा, नाम जो है वो पाप को, नामाभास जो है यह पाप को भी नष्ट करने लगता है। और इतना ही नहीं, नामाभास मुक्ति भी प्रदान करता है। हम्म, तो सुकृति, पाप जाए, मुक्ति है, कली है हत। कलयुग का जो प्रभाव है उससे वो मुक्त है। कलयुग का लगभग नाश हो जाता है उसके जन्म में। कलयुग उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। कलयुग में रहते हुए भी वह सतयुग के सदृश वह पवित्रता बनाए रखता है। और फिर अंत का है, नामाभासे नर हय सुपंक्ति पावन, नामाभास सर्व रोग हय निवारण। और नामाभास के द्वारा व्यक्ति का प्रारब्ध भी, अगर वह किसी निम्न कुलादि में जन्मा हो तो उसमें भी वह पवित्र हो जाता है। और समस्त रोग दोष का निवारण यहाँ पर नामाभास में। ऐसे शब्द प्रेम विवर्त में भी कहे गए। ठीक है, तो आगे कहते हैं। तो पहले कौन कौन से पॉइंट्स थे? सुकृति, पाप, मुक्ति, कली का नाश, सुपंक्ति पावन, मतलब बहुत उच्च कुल के लोगों के बराबरी में बैठता है वो। रोग का नाश नामाभास से होता है। इतना ही नहीं, आगे यहाँ पर बहुत सारी बातें गई। नामाभास भी, साधारण नामाभास बहुत स्ट्रांग रहता है। सकल आशंका नामाभासे दूर होय, नामाभासे सर्व रिष्ट है ते शांति पाय। ये सेकंड लाइन में से हाईलाइट नहीं किया गया है। सर्वरिष्ट शांति कह सकते हैं। समस्त प्रकार की आशंकाएं, समस्त प्रकार के जो अ, संदेह है, नामाभास उससे मुक्त करता है। नामाभास सर्वरिष्ट हईते शांति पाए। कि जितने शत्रु होते हैं अगर कोई, तो उनसे वह व्यक्ति उनके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। और विषुव से विशेष विपदाएं कौन कौन सी? यक्ष रक्ष भूत प्रेत गृह समुदय, नामाभासे से सकल अनर्थ दूरे जाय। तो पहले पाप का नाश, प्रारब्ध आदि वहां बताया गया। फिर कहा गया कि नामाभास, इतना ही नामाभास विशेष प्रकार के कुछ जीवन में संकट आते। कौन से? यक्ष है, रक्ष है, भूत है, प्रेत है, ये सभी जो है ये भयंकर विपदा आती है। परंतु यह सब जो है नामाभासी पर प्रभाव नहीं कर पाते हैं। नामाभास सकल अनर्थ दूर जाए, नर के पतित लोक सुखे मुक्ति पाय, समस्त प्रारब्ध कर्म नामाभासे जाय। वास्तविक व्यक्ति जो नरक में जाने वाला है वह भी उच्च गति को प्राप्त करने लगता है नामाभास से। यहाँ तक कि समस्त प्रारब्धों का खंडन नामाभास करता है। सर्व वेदाधिक सर्व तीर्थ होइते बड़ो, नामाभास सर्व शुभ कम श्रेष्ठतर। तो एक है शुद्ध नाम, एक नामाभास। तो शुद्ध नाम की बराबरी में नामाभास नहीं है, परंतु नामाभास अपने आप में इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली है। सर्व वेद अधिक सर्व तीर्थ हईले बड़। समस्त साधनों में ये सबसे अधिक जो शुभ कर्म है वह नामाभास है, यहाँ पर कहा गया। तब अंत तब कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग दाता, सर्वशक्ति धरे नामाभास जीव त्राता।
तो चार पुरुषार्थ, जो चार पुरुषार्थ भी नाम के द्वारा प्राप्त होते हैं। और नाम जो है जीवों का उद्धार करने के लिए समस्त प्रकार की शक्ति को धारण करता है नामाभास की अवस्था में। जगत आनंदो करो श्रेष्ठ, पद प्रद अगतिर एक गति सर्वश्रेष्ठ पद। तो यह तो वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है, अगतियों की गति है ये नामाभास। वैकुंठ आदि लोक प्राप्ति नामाभास है, विशेषत कलयुगे सर्वशास्त्र कय। अंततः वैकुंठ आदि की भी प्राप्ति नामाभास करे जाता है। यह विशेष कलयुग में इसकी विशेष महिमा को यहाँ पर कह रहे हैं जगदानंद पंडित। तब अंततः कहा गया, ओके, हाँ, तो यहां तक मतलब प्यार संख्या इसके पीछे के जो थे, यहां तक नामाभास के लाभ बताए गए हैं। तो पहला हुआ नामाभास का अर्थ, दूसरा कहा नामाभास के लाभ। अब नामाभास के प्रकार क्या होते हैं, और फिर अपराध के विषय में चर्चा प्रारंभ होगी। तो अभी यहीं पर हम आज के सत्र विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी थोड़ा कार्यक्रम के लिए भी यहाँ प्रस्थान करने की तैयारी करनी है। तो किसी कोई टीका टिप्पणी हो यहाँ तक जो हम चर्चा किए, नामाभास से संबंधित? तो कल नामाभास के जो प्रकार है उनके विषय में चर्चा होगी। यस माधवी को माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु जी। नामाभास की अवस्था को किस तरह समझा जाए, मतलब व्यक्ति को कैसे समझ में आता है कि वो नामाभास के स्तर पर है या नहीं है? यह तो कल और एक स्पष्ट होगा, क्योंकि कुछ मैं शिला भक्तिनाथ ठाकुर के अन्य भी कुछ संदर्भ है जिसको अभी मैंने यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें जैव धर्म में अन्य स्थानों पर है, यहाँ पे नामाभास के विषय और शिला प्रभुपाद जी के कुछ कोट्स है, जिससे नामाभास के विषय में थोड़ा और अधिक स्पष्टता से समझ में आएगा। यहाँ तक मतलब जो शुभ से हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो अनर्थ और अविद्या के विषय में एक एक पहलू नामाभास का बताया गया है, और अन्य कुछ बातें जो है विशुभ से नामाभास का जब प्रकार भी आएगा तब भी इसको और अधिक स्पष्ट किया जाएगा। तो कल तक इसको अगर आप ओके, चलेगा दीक्षा चलेगा, करें तो ठीक कल हम है। इसको अधिक थैंक यू। स्पष्ट करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। अन्य कोई? अन्यथा फिर हम यहाँ पर आज विराम देंगे और कल ठीक समय पर रहेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।